हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल लाइफ। जैसे कि आप लोग पिछले स्टोरी में देख रहे थे, स्टोरी का नाम था राजे मोहब्बत। एपिसोड 2 में आप लोगों ने देखा था रिया और अनाया की दोस्ती मजबूत हो गई थी। रिया को अनाया की स्केचबुक में एक पुरानी और रहस्यमयी बिल्डिंग का स्केच मिला था। ओल्ड म्यूजिक हॉल का था वो। अनाया ने बताया था कि उस जगह के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर हैं और आखिर दोनों ने उस जगह जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी बदल देगा। सो गाइस, एपिसोड नंबर 3 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है वही राजे मोहब्बत। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। शाम के करीब 5 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नारंगी रोशनी पूरे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जमीन पर पड़ रही थी। रिया और अनाया ओल्ड म्यूजिक हॉल के सामने खड़ी थी। पुरानी बिल्डिंग को देखकर लग रहा था जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। तुम श्योर हो? अनाया ने धीरे से पूछा। रिया मुस्कुरा दी। अब इतनी दूर आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते। अनाया ने गहरी सांस ली। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। पुराना लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा चलने पर वो धीरे धीरे हिल रहा था। ये पहले खुला नहीं था, अनाया ने कहा। रिया ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कर दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था। धूल हवा में तैर रही थी और पूरी जगह में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों अंदर आ गई। हर तरफ पुरानी कुर्सियां पड़ी थी। स्टेज का आधा हिस्सा टूट चुका था। पर्दे फट चुके थे और बीच में एक पुराना पियानो रखा था। वैसे गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, हर एक जो मतलब कि मिस्टीरियस मूवी हो, वेब सीरीज हो या कुछ भी हो, उसमें पियानो का रोल एकदम इम्पोर्टेंट होता है। सो वैसा ही शायद रोल यहाँ पे भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। सो वी कंटिन्यू। ये जगह तो सच में बहुत पुरानी है, रिया ने धीरे से कहा। अनाया की नज़र पियानो पर टिक गई, जैसे उसने पहले भी इसे देखा हो। तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। हाँ, बस कुछ याद आ गया। क्या? कुछ नहीं। रिया समझ गई कि अनाया भी कुछ बताना नहीं चाहती। सॉरी गाइस, अभी कुछ बताना नहीं चाहती। दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी रिया का पैर एक पुरानी डायरी से टकरा गया। डायरी धूल में दबी हुई थी। अनाया, इधर देखो। दोनों नीचे बैठी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उसके पहले पेज पर लिखा था म्यूजिक क्लब रिकॉर्ड्स। यहाँ सच में कभी म्यूजिक क्लब होता था, रिया ने कहा। अनाया पेजेस पलटने लगी। अचानक एक पुरानी ग्रुप फोटो डायरी से गिर गई। फोटो में कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। बीच में म्यूजिक टीचर थी। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फोटो के कोने में एक लड़की का चेहरा आधा कटा हुआ था। ये अजीब है,
रिया ने कहा। अनाया धीरे से बोली, ये लड़की मुझे कहीं दिखी हुई लग रही है। तभी दूर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। दोनों तुरंत चुप हो गई। आवाज सुनी। रिया ने फुसफुसाकर पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। आवाज कुछ सेकंड्स बाद बंद हो गई। शायद कोई जानवर होगा, रिया ने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों हॉल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ एक पुराना कॉरिडोर था। कॉरिडोर के एंड पर एक बंद दरवाजा था। यहाँ क्या होगा? रिया ने पूछा। पता नहीं। दोनों उस दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर पुरानी जंग लगी हुई थी और उस पर लिखा था स्टोरेज रूम। रिया ने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर पुराने इंस्ट्रूमेंट रखे थे, गिटार, ड्रम्स और कई म्यूजिक सेट्स। तुम्हें पता है, रिया बोली, काश ये जगह फिर से ठीक हो जाती। अनाया मुस्कुरा दी। हाँ, मैं स्टोरी लिखती, मैं पोस्टर बनाती, फिर हम दोनों यहाँ इवेंट करते। दोनों हंस पड़े। इसी वक्त म्यूजिक हॉल के बाहर से काव्या उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। अंदर रिया और अनाया को कुछ पता नहीं था। स्टोरेज रूम की दीवार के पास अनाया को कुछ अजीब दिखा। रिया, क्या हुआ? ये दीवार देखो। दीवार का एक हिस्सा बाकी दीवार से अलग लग रहा था, जैसे उसके पीछे कुछ छुपा हो। दोनों ने धूल साफ की और वहां एक छोटा सा सीक्रेट हैंडल नजर आया। रिया की आंखें चमक उठी। सीक्रेट डोर। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। दोनों ने मिलकर हैंडल खींचा। कर दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और उसके पीछे एक छोटा अंधेरा कमरा नजर आया। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। ये क्या है? रिया ने धीरे से पूछा। अनाया ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी चाबी और एक मुरझा हुआ कागज था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच की शुरुआत यहीं से होती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। ओल्ड म्यूजिक हॉल सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, उसके अंदर सालों पुराने राज छुपे हुए थे और रिया और अनाया अब उन राजों के पीछे दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ये संदेश किसने लिखा था और काव्या इतनी परेशान क्यों थी? सो गाइस, टू बी कंटिन्यूड to watch this, to hear and watch this episode or a story. So be connected और like, share and comment अगर आपको ये अच्छा लगा हो, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी।